बहुत अच्छा लगता है जब बहुत से लोग कहते हैं कि नेहादी आप हमारी मोटिवेशन हो, आपको देखकर हमने शाम को 7 बजे के बाद खाना बंद कर दिया है, हम भी सुबह जल्दी उठते हैं, आपको देखकर बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो बस वो वाली जो चीज़ होती है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट करती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी मोटिवेशन से कोई एक जन भी किसी की लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है ना, दैट मीन्स आई एम सक्सेसफुल पर्सन। तो मतलब मुझे बस यही रहता है कि यार अच्छी चीज़ें हमें ग्रैब करनी चाहिए। अच्छी चीज़ें सीखने की ना कोई उम्र नहीं होती, आप कभी भी सीख सकते हो, चाहे आप 20 साल के हो, चाहे आप 70 साल के हो, कभी भी। ठीक है, मतलब अगर आपको अच्छी चीज़ें सीखनी है ना, उसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। और पता क्या होता है कि जब तक आपने अपनी रिस्पेक्ट करना शुरू नहीं किया ना, तब तक कोई आपके रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अपने फोकस पे रहो, ये देखो कि आपने क्या अचीव करना है। अगर आप अपने फोकस पे ध्यान दोगे ना, तो बाकी की जितनी भी जनता है ना, वो हमेशा आपके पीछे रहेगी। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ध्यान देना शुरू कर दिया ना कि हाँ यार उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, वो ऐसा है, उसने ये बोला मेरे बारे में, अब मैं क्या करूँ, तो भाई आप कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। जहाँ हो वहीं रुको रह जाओगे। आपको क्या करना है, जब भी आप रात को सोते हो ना, आपको खुद से एक प्रॉमिस करना है कि नहीं यार कल का दिन है, कल से मैंने अपना नई लाइफस्टाइल शुरू करना है। मुझे पता है थोड़ा मुश्किल होता है, और अगर आपने अपने साथ किया हुआ प्रॉमिस को पूरा कर लिया ना, तो यकीन करो आप बहुत जल्दी बहुत सक्सेसफुल बन जाओगे। बट अगर आपने रात को प्रॉमिस किया अपने खुद से, और सुबह उठ के आपने फिर से वही पुरानी वाली ज़िंदगी पे आ गए ना, तो आप कभी भी अपने लिए ईमानदार नहीं होंगे, ना ही आप कभी अपना गोल अचीव कर पाओगे जो आपको करना है। मतलब अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने लिए मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता है कई बार ना, मुझे एक बार ना किसी इंसान ने कहा था कि नेहा तुम्हारी ना किस्मत कुछ खास नहीं है, ठीक है, पर जो तुम मेहनत करती हो ना, तुम्हारी मेहनत तुम्हारी किस्मत खुद बनाती है। तो वो चीज़ ना मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हिट की है कि यार बंदा चाहे तो अपनी किस्मत को बदल सकता है। देखो करता धरता तो वही है ना जो ऊपर बैठा है, लेकिन फिर भी आपके हाथ में है, आप मेहनत तो कर सकते हो। मेहनत नहीं करोगे तो आप कैसे, प्लेट आपके सामने पड़ी होगी, अगर आप निवाला अपने मुंह में नहीं डालोगे तो कैसे रोटी उठ के आपके मुंह में चली जाएगी। इतना तो आपको खुद ही करना है ना, प्लेट से निवाले को तोड़ के सब्जी में डिप करके उसको अपने मुंह में खुद ही लेना है ना, कोई नहीं आएगा आपको खाना खिलाने के लिए। इसीलिए थोड़े से हाथ पैर मारना शुरू करो, अपने लिए टाइम निकालना शुरू करो। अपने लिए सबसे पहली बात कि अपने लिए ईमानदार हो जाओ। देखो अगर आप अपनी टाइम की कदर करोगे ना, तो ही टाइम भी आपकी कदर करेगा। मैं यहाँ पे सुबह उठती हूँ ना, जब मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना फ्रेशनेस मतलब फ़ील होती है ना, मुझे ऐसा लगता है मेरा स्ट्रेस जो है ना वो आधा हट गया है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे लोग बोलते हैं ना कि यार आप ना हमें भी, मतलब लोग क्या, मेरे अपने ही हैं जो मुझे बोलते हैं यार तू ना सुबह सुबह ना हमें कॉल करके उठा दिया कर। तो मैं कहती हूँ यार अलार्म लगा लो। कहते हैं अलार्म नहीं सुनाई देता। मैंने कहा ठीक है कोई इशू नहीं, अगर आपको ये भी चाहिए तो मैं आपको उठा दूँगी। ये है कि अगले इंसान में ना थोड़ी सी वो है कि नहीं यार मुझे उठना है, ठीक है, एक बार मैं उठाऊंगी कॉल करके, 2 बार मैं उठाऊंगी, तीसरी बार तो शायद वो खुद ही उठ जाएगा इंसान। तो वो चीज़ होती है कि आपको, अगर आपने अंदर से ठान लिया है ना कि आपको कुछ करना है, तो कोई चीज़ भी आपको नहीं रोक पाएगी। यहाँ पे तो इतनी ठंड पड़ रही होती है ना, उसके बावजूद भी मुझे है कि नहीं यार मुझे अपने लिए टाइम निकालना। और यकीन करोगे जब मैं सुबह उठती हूँ ना, मुझे ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। ठंड मुझे तब लगती है जब मैं वापस बेड पे जाती हूँ, जब मैं थोड़ी सी आलसी हो जाती हूँ ना तब। लेकिन उससे पहले मैं अपना सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। सुबह उठने के बहुत से फ़ायदे होते हैं यार, आप एक बार उठ के तो देखो। अच्छा ठीक है नहीं भी उठना है तो मत उठो, लेकिन कम से कम अपने लाइफस्टाइल को तो चेंज करो। अब आप बोलोगे यार ये इतना ज्ञान दे रही है, हम क्यों करें अपना लाइफस्टाइल चेंज। ठीक है डिसीजन आपका है, मैं तो बस इसीलिए बोल रही हूँ कि अगर आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दिया तो बहुत सी बीमारियों से दूर रहोगे। क्योंकि कोविड के बाद ना ये जो कुछ भी हो रहा है ना, मतलब वो सबको हम अपनी आंखों से ही देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को बीमारियां हो रही है, बड़े बुजुर्गों का पता नहीं है, मतलब कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो इसीलिए हमें ना थोड़ा सा चाहिए कि हम अपना लाइफस्टाइल जो है उसको हम चेंज करें। डिसीजन आपका। सो हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सारे? आई होप आप सभी अपने अपने घर पे ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह उठ गई हूँ, बहुत ज़्यादा फ्रेश हूँ आज। कल मेरा मूड थोड़ा सा ऐसे अपसेट हो गया था, पता नहीं क्यों, बिल्कुल मन नहीं लग रहा था मेरा घर पे। और सुबह उठ गई हूँ, पूरा काम कर दिया है घर का, मतलब खाना वाना बना दिया है, अपना ऊपर फोकस किया, जो मैं हमेशा बोलती हूँ इस साल बहुत फोकस करने का है। और बाहर है फॉग,
शीशों के बाहर कुछ नहीं दिख रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा है। दाल चावल मैंने बना दिए, अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए और खुद के लिए। तो शिवन्या ने खाना है चीला, स्नेहा खाएगी चपाती ना, और मैं भी, मेरे ख्याल से मैं भी चीला ही खाऊंगी आज, या चपाती देखती हूँ, जो मेरा मन करेगा मैं वही खाऊंगी। तो लेट्स गो जी। मेरी दाल बन गई है इधर, कब की बन गई है। ओए बहुत टेस्टी लगती है मुझे ये वाली दाल ना, मूंगी की दाल। आई तो लव्ड इट यार, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पे भाई हम लोग खा रहे थे खाना, शिवन्या ने म्यूज़िक लगाया हुआ था, उसको पता नहीं आजकल म्यूज़िक से इतना लगाव क्यों हो गया, बस म्यूज़िक सुनती रहती है और एक्सप्रेशन देती रहती है और बहुत इन्जॉय करती है वो म्यूज़िक को। साहिल पानी खराब गया है। और म्यूज़िक सुनने के बाद मेरे भी हाथ पैर नहीं मतलब आराम से बैठते हैं, मेरे को अंदर से भी वो हो जाता है, तो फिर लगता है कि नहीं शिवन्या मेरे पे ही गई है। एंड बीच में यहाँ पे हो रही थी ब्रेकफास्ट, तेज तेज। आपको मम्मा न्यू वाली गाजर देती है ना, ये थोड़ी पुरानी हो गई है। अच्छा ठीक है, गाजर क्या करनी है? क्या करनी है गाजर? आज मम्मा मिक्स वेज बनाएगी, ठीक है। हाँ, हम दोनों मिलके खा लेंगे। ओके ओके। स्नेहा दीदी मैं, ओके 2 चम्मच खाने उसके लिए। स्नेहा दीदी खाली दवाइयाँ। चलो चलो, आज तो हम मिक्स वेज खाएंगे। चलो मैं इसको बात छोड़ के आता हूँ, ठीक है? क्या ये रेस्ट करूँगा। जा पाएगी? अच्छा पिक्को आप इधर ही रुको। दस्ती 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 दूसरी दस्ती दूसरी अरे अरे अजी चलो दाल चावल मैंने सुबह ही बना दिया था, लेकिन मन कर रहा था मिक्स वेज बनाने का, तो मैंने कहा चलो यार, सर्दियों में तो मिक्स वेज वैसे भी बहुत आम बात है ना बनाना। यहाँ पे मैंने दाल बना दी थी, और यकीन करो कि मुझे एक टाइम पे दालें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन अब देखो टाइम कैसे चेंज होता है, इंसान कैसे चेंज हो जाता है, कुछ भी हो सकता है यार कभी भी। नहीं तो कोई मान ही नहीं सकता था कि मुझे कभी दालें पसंद आएंगी। एनीवेज वे यहाँ पे मैं चावल खा रही थी, थोड़ा सा मन कर रहा था मेरा सूखी सब्ज़ी के साथ चावल खाना, वो भी हाथों से। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से खाना खाना, तो यहाँ पे मैं वही खा रही थी। लेकिन इसके बाद मुझे ना रात के मील में चावल नहीं लेने थे, लेकिन अफसोस रात को भी मैंने थोड़े से चावल खा ली, जो मुझे नहीं खाने चाहिए, आई नो, बट आई नो हाउ टू हैंडल दीज थिंग्स। तो मुझे मैनेज करना आता है, मुझे पता है कि मुझे किस तरह से मैनेज करना। आज मैंने अगर ये खाया है तो कल मुझे क्या खाना है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वापस अपने ट्रैक पे आ जाऊँ। वैसे आई हुई हूँ बट फिर भी मेहनत करूँगी। हाय गाइस, अगेन वेलकम। और ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठंड बहुत ज़्यादा है जैसे मैं बता रही हूँ अभी। और डिनर हो गया है मेरा डन। तो आज मैंने पुलाव खाया, रात को भी आज मैंने चावल खाया जो कि मुझे खाने नहीं चाहिए थे, बट मैंने खा लिए क्योंकि बहुत अच्छे बने हुए थे। और बस पुलाव क्या, खिचड़ी टाइप ही था, तो अच्छा था, बट रात को अवॉइड ही करना चाहिए, पर मैंने खा लिया, क्या करूँ, इतना अच्छा लग रहा था शक्ल देखकर। और ठंड बहुत ज़्यादा है, ना वॉक होती है ना कुछ होता है। मुश्किल से मेरे मतलब अभी 8-9 हज़ार स्टेप्स हुए हैं। कोशिश यही रहती है 10 से ज़्यादा कर लो, बट और बाहर तो सुबह शाम इतनी फॉग होती है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और गाइस मुझे पता है, आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत बार कमेंट्स आ चुके हैं आप लोगों के कि मैं अपनी एक्सरसाइज की वीडियो शूट करके डालूं, बट मुझे अभी ना सच में बिल्कुल भी प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं शूट करूं,
क्योंकि एज़ यू ऑल नो कि शिवन्या के अभी छुट्टियां चल रही हैं और जैसे ही रिंग लाइट देखती है ना वो भी आ जाती है कि मम्मा मैं भी आऊँगी, तो वो शूट करने ही नहीं देती है मेरे को। मतलब इतने दिनों से आपने देखा होगा मैं लाइव भी नहीं आई हूँ, मैंने अपना कुछ मेकअप का भी शूट नहीं किया है और मेरा फेस इस टाइम इतना ज़्यादा ड्राई हो रखा है ना कि मैंने कुछ भी मॉइस्चराइज़र सुबह ही अप्लाई किया था और कायदे से मुझे करना चाहिए था, दिन को भी दिन में 1-2 बार तो करना ही चाहिए, बट मैंने सुबह का अप्लाई किया हुआ है, दैट्स इट। और किसी ने ना मुझे कमेंट किया था कि दीदी आपने जो कल वाले व्लॉग में, परसों वाले व्लॉग में, कि आपने ये जो लिप ग्लॉस है ये कौन से ब्रांड का है, तो भाई ये क्रिस्टल लिप ग्लॉस है। ब्रांड का मुझे भी याद नहीं है, बट अगर आप क्रिस्टल लिप ग्लॉस लिखोगे तो आपको आ ही जाएगा। अमेज़न से मंगवाया हुआ है मैंने, तो अच्छा है, ठीक है ना, पिंक शेड है। मुझे एक्चुअली वो भी किसी ने कमेंट किया था कि क्रिस्टल लिप ग्लॉस जो है वो यूज़ करके बताओ कि कैसा है, तो इसीलिए मैंने ऑर्डर कर लिया था। तो बस यही है, आजकल ठंड इतनी है ना, सुबह ही व्लॉग बन जाए तो बन जाए, अदरवाइज़ इतनी ठंड है ना कि पूरा दिन बिस्तर में ही घुसे रहते हैं। और आज तो साहिल भी नहीं थे यहाँ पे घर पे, उनको भी कुछ काम से जाना था तो वो भी गए हुए थे, तो मैं और शिवन्या ही थे। अब क्या ही मैं शूट करती, हम दोनों का कुछ था ही नहीं करने वाला। और इसको देखो, ये तो ना ऐसे मालकिन बन के पड़ी रहती है, एक ये एक वो अंदर, ये देखो। अभी बस भैया आएंगे इसको घुमाने के लिए, बस उनकी वजह से हम लेट हो जाते हैं क्योंकि वो थोड़ा लेट ही आते हैं। ओहो, तो वो आएंगे अभी, फिर पता नहीं साहिल भी कम खाना खाएंगे कब नहीं। सुबह तो खा के ही गए थे, सुबह तो नहीं गए थे, खैर दिन को ही गए थे ब्रंच करके। और अभी बोलूँगी इनको भी कि जल्दी खा लो यार, जल्दी खा लो ना, फिर काम शाम जल्दी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मुझे ना सुबह जल्दी उठना है, तो फिर रात को ज़्यादा लेट का सीन नहीं होता। अगर 9-10 बजे भी बेड पे जाऊँगी, सोऊंगी, 11 बजे तक नींद आ जाएगी मुझे, वैसा वाला सीन। और आजकल ना, वैसे मैं पहले भी सुनती थी पर मैंने ना बीच में छोड़ दिया था। मैं ना हॉरर स्टोरी सुनती हूँ रात को ना, बड़ा मज़ा आता है मेरे को, हॉरर स्टोरी सुन के मैं सोती हूँ। अगर आप लोग भी, आपको कहीं पे पता होगा हॉरर स्टोरी का कोई लिंक भी पता होगा तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना, मुझे बताना कमेंट्स में कहाँ होता है कहाँ नहीं, कौन सी स्टोरी है जो ज़्यादा हॉरर होती हैं, जिनको सुन के सच में डर लगे। डरती मैं भी हूँ, बहुत डरती हूँ, बट अच्छा लगता है मुझे सुनने में ना, लेकिन मैं कभी पूरी नहीं सुन पाती हूँ, मेरे को नींद आ जाती है, तो आधी स्टोरी में ही मैं गड़फ हो जाती हूँ, सो जाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता होता कि मैंने सुबह जल्दी उठना है। और आज मैंने ना सुबह से अपनी अच्छी डाइट रखी थी, लेकिन ये जो शाम को मैंने भी चावल खा लिए ना, इसने फिर से काम खराब कर दिया। तो ये तो नहीं करना चाहिए था मुझे, पर क्या करूँ, मैंने कहा ना जो चीज़ का मन करता है वो मैं करती हूँ। और इसको देखो, ये सो रही है, इसको देखना, सो जाओ। देखना अब नहीं सोएगी ये। हिप भी केड़ी कट है, हिप भी नहीं चला के ना इस घर भी ऐसे ऐसे कर रही थी, तो उसने देखा जैसे कैमरा ऑन है, एकदम से ऐसे करके मुझे देख रही है। तो बस गाइस, अगर मैं कर सकी कैप्चर तो करूंगी इसका एक शॉट, बट ये है कि यही था आज का व्लॉग। पसंद आएगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल नेहा लोहत्रा। कल मिलूंगी आपसे नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे फिट, स्टे कनेक्टेड। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, गुड नाइट, रब राखा। और कोशिश करूँगी कि आपकी डिमांड्स जो हैं एक्सरसाइज वाली वीडियोज़ एंड ऑल, उनको पूरा करूँ, वो बना के अपलोड करूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। चलो, गॉड ब्लेस यू।